स्टूडेंट्स, मैं ज्योति पांडे आपकी केमिस्ट्री टीचर फिर से एक बार आपके साथ। लास्ट क्लास हमने सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कवर अप किया था। वी completed our 4 colligative properties, that was relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressures. अब क्या है, जब हम ये colligative properties, when we talk about these colligative properties, these are you can say these are of electrolyte solution. What are electrolyte solution? Which does not dissociate or associate. When we talk about non-electrolyte solution, what happens? We can take acids, inorganic bases, acids like HCl and bases like NaOH and you can say salts. ठीक है, तो when we talk about these non-electrolyte solution, what happens? It associate or dissociates completely or up to some extent. When जब ये क्या हो रहा है, जब ये एसोसिएट ये या डिसोसिएट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इंक्रीज करेगा सॉल्यूशन में। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स जो इंक्रीज करेगा सॉल्यूशन में, तो व्हाट विल हैपन, इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स। तो मेरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होगा। ठीक है, बिकॉज वी ऑलरेडी स्टडीज की व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड करता है सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस एसोसिएट या डिसोसिएट कर रहा है, यानी कि टूट रहा है या बन रहा है, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो क्या होता है, उस टाइम नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहा है। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, मेरा यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, यानी कि जो हमने कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है मेरा, वो डिफरेंट हो जाएगा आपका ये क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। क्लियर। अब हमें ये पता है, यहाँ पे हमने क्या देखा था लास्ट, जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मॉलिक्यूलर मासेस हम निकाल रहे थे ऑफ सॉल्यूट, तो मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ सॉल्यूट जब निकाल रहे थे तो व्हाट वी सी, मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, ध्यान से इस चीज को समझो कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। तो क्या हो जाएगा, वहां यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो मेरा ये क्या कहते हैं, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आएगा आफ्टर डिसॉल्विंग ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज हायर देन कैलकुलेटेड, या फिर एक्सपेरिमेंटल आप लिखो, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज हायर देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। ठीक है, अब हमने क्या बोला, पहला चीज ये मिला, दूसरा चीज हमें क्या मिल रहा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट is inversely proportional, to colligative property। clear। then अगर ये inversely proportional है तो ये क्या हो जाएगा, just opposite, then experimental molecular mass is less than या lower than calculated colligative properties। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि when we are talking about association, dissociation, तो उस केस में क्या हो रहा है, मेरा एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जा रहा है। तो दिस डिफरेंस, ओके, यही आ जाता है मेरा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव, सॉरी आई हैव रिटन here colligative property, this is molecular mass, calculated molecular mass। okay, तो this difference between experimental molecular mass and calculated molecular mass is known as what, abnormal molecular mass। यानी कि जो difference आ रहा है हमारे experiment और calculation में, उसी difference को हम क्या बोलते हैं, abnormal molecular mass।
तो व्हाट विल बी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल molecular mass and calculated molecular mass is called abnormal molecular mass. क्लियर? ये हो गया मेरा डेफिनेशन. अब यहाँ पे जब हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ हमें 3 फैक्टर मिला है जिस पे ये तीनों चीज डिपेंड करता है. आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया. अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज को मैं यहाँ रब करती हूँ. ठीक है, अब ये जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है ये 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है. फर्स्ट फैक्टर क्या है? देखो, एक और चीज आया, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर जाएंगे. एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट नॉन डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, तो नॉन डाइल्यूट सॉल्यूशंस में क्या होगा, या फिर नॉन आइडल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, नॉन डाइल्यूट सॉल्यूशन इज ये तुम्हारा नॉन आइडल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा डिफरेंस क्रिएट होगा. तो पहला कौन सा कब होगा, यानी कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कब हमें दिखेगा, व्हेन इट इज नॉन आइडल सॉल्यूशन, नॉन आइडल सॉल्यूशन, और वी कैन से नॉट डाइल्यूटेड, यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में. ठीक है, सेकेंड कब होगा, व्हेन इट गोज अंडर डिसोसिएशन, शॉर्टकट में लिखती हूं. और थर्ड कब होगा, व्हेन इट गोज अंडर एसोसिएशन. ठीक है, डिसोसिएशन क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, और एसोसिएशन कंबाइनिंग ऑफ बॉन्ड. क्लियर? तो ये क्या हो गया, ये 3 चीज पे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कब मेरा शो होगा, जब ये 3 फैक्टर मेरे को दिखेगा. ठीक है, अब क्या बात हो रहा है कि इस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की जब बात करते हैं तो मेरे पास इसके एक्सटेंट को, कितने एक्सटेंट में ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो रहा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास क्या आया, वेंट हॉफ फैक्टर इन 1880 में वेंट हॉफ फैक्टर का ये क्या कहते हैं, डिफाइन किया गया. और वेंट हॉफ फैक्टर जिसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, और वेंट हॉफ फैक्टर क्या बोलता है, इट इज द रेशियो, इसको यहां से रब करते हैं, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने. दैट वाज आवर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. अब हम वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में बात करें तो वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, वेंट हॉफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, शॉर्टकट में लिख रही हूं, टू ऑब्जर्व्ड या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट विल बी व्हाट, आवर वेंट हॉफ फैक्टर. तो हम आई को क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल या डायरेक्ट लिखो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. और एक्सपेरिमेंटल क्या हो गया मेरा, जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो एक्सपेरिमेंट हो गया, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, अब इसी चीज को हम मॉलिक्यूलर मास के टर्म में लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास, बिकॉज ऑल टुगेदर हमने क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास. तो आई क्या हो जाएगा, वेंट हॉफ फैक्टर आई इज इक्वल टू जस्ट ऑपोजिट, यानी कि नॉर्मल दैट इज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय
क्या हो जाएगा मेरा? ऑब्जर्व्ड या फिर एबनॉर्मल, नॉर्मल इसको एबनॉर्मल लिखो, एबनॉर्मल दैट विल बी ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ये क्या हो गया मेरा? वेंट हॉफ फैक्टर इन द टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस, या फिर इसको लिख सकते हैं IMC/MO। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया मेरा वेंट हॉफ फैक्टर। तो आपको क्लियर है वेंट हॉफ फैक्टर कब होता है? जब मेरा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आता है, जब डिफरेंस आ रहा है मॉलिक्यूलर मासेस में, तब उस केस में हमको वेंट हॉफ फैक्टर को कैलकुलेट करना पड़ता है। वेंट हॉफ फैक्टर कैलकुलेट क्यों करते हैं? जब हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमने तो कुछ और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है, यानी चार जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू दैट जो हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया है वो तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। देन तुम्हारा ये इस वाले मॉलिक्यूलर मास में, तो इस डिफरेंस को मैनेज करने के लिए हम वेंट हॉफ फैक्टर निकालते हैं। अब जितने भी मेरे पास चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मॉलिक्यूलर मासेस आए थे, अब उन सबको हम इस वेंट हॉफ फैक्टर के हेल्प से कंपेयर करके और उसमें मिक्स करके तब हमने एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग हम उसका एक्चुअल जो मेरा रिजल्ट आएगा, वो जो भी डिफरेंस है उस डिफरेंस को मैनेज करने का हम कोशिश करेंगे इस वेंट हॉफ फैक्टर के थ्रू। आप इसको नोट डाउन कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं दिखाती हूँ किस तरह से डिफरेंस आपका यहाँ पे मैनेज हो रहा है वाया फॉर्मूला और वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है। अब हमने देखना है कि उसके हेल्प से हम मॉडिफाइड एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, बिकॉज हमने उन सारे के लिए एक्सप्रेशन तो निकाल लिया था, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए विच आर फॉर द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स, यानी कि विच गोज फॉर द एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, तो देन व्हाट विल बी आवर मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस? तो मॉडिफाइड एक्सप्रेशन फॉर द सब्सटेंस विच गोज अंडर association, dissociation, just like the non-electrolyte solutes, then these for the colligative properties, the expressions will change according to this Venn Hoff factor. So what was our relative lowering of vapor pressure? The expression was P naught minus PS by P naught is equal to X2. ठीक है, this was our expression. So what we will do? We will multiply Venn Hoff factor I with the मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दिस इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो वी विल मल्टीप्लाई आई फैक्टर विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। देन द न्यू एक्सप्रेशंस या फिर मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस फॉर द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर द सब्सटेंसेस व्हिच गोज अंडर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन विल बी P naught minus PS divided by P naught is equal to I into X2. Similarly, for elevation in boiling point, that will be delta TB is equal to what? KB into M. This was our expression. Clear? This was our normal expression. So what we have to do? Multiply Venn Hoff factor with the molality. Clear? Then the expression will be delta TB is equal to Venn Hoff factor into KB into M. Similarly, for depression in freezing point, delta TF is equal to KF into M. Clearly, so we have to multiply with I, that is Venn Hoff factor. We will calculate Venn Hoff factor and multiply with that. That will become our expression for depression in freezing point. And last, that is osmotic pressure. And what was the osmotic pressure? Pi is equal to N by V CRT. C we have written N by V RT. That is, we will multiply with the Venn Hoff factor. Then the osmotic pressure expression will change for pi is equal to I N by V RT. Okay, this all is the expression. Now what about the calculations? When we will go for the numericals, what we will say? We have to calculate the association and dissociation. For calculating the Venn Hoff factor, we have to calculate the association and dissociation. So we have already discussed how the association, degree of association and degree of dissociation have to calculate it in class 11. We have already discussed about this. So we will resume it in the numericals. Okay, then go for the numericals.
solve all the numericals. I will give a assignment to you and try to solve all the numerical. We will discuss the numericals assignment in the next lecture. Okay, hence we are completed with the chapter solution. That was the first most chapter of this class 12 syllabus. We have completed the whole chapter of solution. Now you have to revise it properly, make the proper notes and go for the numerical one by one with all the topics. You have to cover all the topic numericals because numerical is very important for this chapter, because we are having only 3 chapters with the numerical, that is electrochemistry, chemical kinetics and solution. So you have this chapter is very important on the basis of numericals. So cover all the numericals. If there will be any doubt, you can WhatsApp in our number will be given in the end of the slide. Okay, discuss with us. We will go through your queries and we will solve it. Thank you students.